नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम वाईफाई में। भाइयों, हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। सबसे पहले निवेदन है मेरा यार, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है मेरी सरकार। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? बेसिकली फंडामेंटल राइट्स होते हैं। बेसिकली वो पावर्स होती हैं जिनके बदौलत आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी को कुछ बोल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक कह सकते हैं कि भगवान का एक वरदान है जो आप कुछ भी अपने देश में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ज्यादा मैं बकवास ना करते हुए आप सीधा टॉपिक पर आता हूँ। मौलिक अधिकार में हमने पढ़े अभी तक समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी कानून के समक्ष सभी को समान समझा जाएगा, सिवाय राज्यपाल, राष्ट्रपति और राजदूत को छोड़कर, क्योंकि वो आर्टिकल 361 के तहत उन्हें आर्टिकल 14 से बाहर रखा गया है। कानून के समक्ष सभी को समान देखा जाएगा और कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 कहता है कि भाई स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, कौन है, लेकिन आर्टिकल 15C यानी उसी का एक संशोधन कहता है कि भाई बच्चों और महिलाओं के लिए थोड़ा विशेष प्रावधान कर सकते हैं। वही बात आर्टिकल 16 की कर लें। आर्टिकल 16 कहता है भाई गवर्नमेंट जॉब या जो भी लोक सेवा के काम है सबको बराबर मौका दिया जाए, बराबर समझा जाए। लेकिन 16 का डी कहता है कि भाई आरक्षण दे दिया जाए और किसी न किसी प्रकार से अगर कोई शैक्षिक व सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसको भाई थोड़ा विशेष प्रावधान दे दिया जाए। आर्टिकल 17 कहता है कि भाई आप ना स्पर्शता का अंत कर दो, यानी छुआछूत वगैरह खत्म कर दी जाए। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत कर दो, लेकिन उसने क्या कहा कि भाई जो शैक्षिक रूप से मिली हुई हैं और सशस्त्र बल जो अपनी सशस्त्र सेनाएं हैं इनको जो उपाधियां मिली हैं इनका अंत नहीं किया जाएगा, बाकी उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 19 कहता है कि आपको भाई घूमने फिरने की आजादी है, किसी भी राज्य में रहने की आजादी है, कुछ भी खाने पीने की आजादी है, ठीक है। 20 कहता है कि भाई आप ना अगर दोषी भी सिद्ध कर दिए गए हैं तो भी आपको अपने समक्ष एक संरक्षण का अधिकार दिया जाएगा। आपके खिलाफ कोई आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, आपको 2 बार सजा देने के लिए किसी भी गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 21 कहता है कि आपको भाई जीने की स्वतंत्रता है, आपको खाने की स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता है, जो पाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। और आपका कोई भी फोन टैप नहीं कर सकता, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। वहीं आर्टिकल 22 कहता है कि जो आपने बंदी बनाया हुआ है उसको आप ना उसके अगर वो चाहता है कि अपने मनपसंद या वकील या आदमी से मिलना तो उससे आप रोक नहीं सकते और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे। ये थी आपकी समानता व समानता की अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम पढ़ रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। भाई आपसे कोई काम करा ले, ठीक है, आपको मजदूरी न दे तो ऐसा तो तानाशाही चल जाएगी ना, लेकिन उसके लिए एक संविधान में आर्टिकल 23 दिया गया है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? सबसे पहले तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 और 24 आर्टिकल आते हैं, जिसमें कि आर्टिकल 23 कहता है कि बेगार, बिना पैसे के काम कराना, मानव दुर्व्यवहार, बच्चे व महिलाओं की खरीद पर, ये सब चीज क्या है? प्रतिबंध है। यानी आप बच्चे व महिलाओं की खरीदारी नहीं कर सकते, पहले होती होगी शायद। और किसी भी आदमी से काम अगर कराते हैं तो बिगर पैसे के आपसे काम नहीं करा सकते। लिहाज प्यार में कोई कर रहा बात अलग है, लेकिन अगर आप बिगर पैसे किसी से काम कराते हैं तो आप एक कानून को तोड़ते हैं और आपको एक आर्टिकल 23 मिला हुआ है जिसके तहत आप केस करा सकते हैं कि भाई मेरे पे ना मुझे पैसे नहीं दिए गए तो मुझसे काम करा लिया गया। वहीं अगर हम देखते हैं कि कहते हैं कि 14 साल से कम वाले बच्चों के लिए हो तो ये है आर्टिकल 24, बाल श्रम प्रतिबंधित है, यानी बच्चों से काम कराना, बच्चों से मजदूरी कराना प्रतिबंध है बिल्कुल। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम कराना अपराध माना जाएगा। ये 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। अगर भाई आप 14 साल से छोटे बच्चे पे किसी पे काम कराते हैं ना, कहीं होटल वगैरह पे आपने देखा होगा ढाबा वगैरह बहुत छोटू लगे रहते हैं, गांव में भी लगे रहते हैं घर घर, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक गैर कानूनी है। अगर आप वो बच्चा 14 साल से छोटा है तो आप उससे काम नहीं करा सकते, बाल श्रम नहीं करा सकते आर्टिकल 24 के तहत। अब हम वही बात कर लेते हैं धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता जो आती है आर्टिकल 25 से 28 के बीच आती है, यानी कि हम अपने किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, हम पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। तो चलो धर्म की स्वतंत्रता के बारे में एक बार देख लेते हैं, बात कर लेते हैं आर्टिकल 25 की। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। सबसे पहले तो आप किसी भी धर्म को मानना चाहें उस धर्म को आप मान सकते हैं, ऐसी कोई आप पे
बंदिश नहीं है कि आपको वही धर्म मानना है जो आपको दिया गया है, जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं। आप किसी भी धर्म को मानने की आपको स्वतंत्रता है। और यही कारण है कि आप देखते होंगे जैसे कि मुद्दा तो छेड़ना नहीं चाहेंगे, जैसे लव जिहाद वगैरह होते हैं, इसमें क्या होता है, धर्म की स्वतंत्रता के कारण ही लड़की धर्म चेंज कर लेती है, लड़का जो भी धर्म चेंज कर लेता है कोई भी, या पैसों के बदले भी बहुत से धर्म को चेंज कर लेते हैं। तो ये धर्म की स्वतंत्रता है, उनको छूट देती है धर्म को चेंज करने के लिए, तो करके वो कर लेते हैं। आर्टिकल 26 अगर हम बात कर लें तो धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, जैसे कि कोई धार्मिक कार्य आप करा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें प्रबंध करते हैं, जो उसकी मैनेजमेंट करते हैं, उसकी जो भी डेकोरेशन वगैरह जो भी चीजें होती हैं, उसके लिए सबको आपको छूट है कि आप उसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 27, एक धर्म की उन्नति के लिए किसी दूसरे धर्म से टैक्स नहीं ले सकते। भाई लाइक किसी धर्म को प्रोग्रेस कराने के लिए दूसरे धर्म से टैक्स मांग रहे हैं, ठीक है, एक धर्म की उन्नति के लिए दूसरे धर्म को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और वहीं आर्टिकल 28 की बात कर ले, राज्य पोषित शैक्षिक संस्थान, यानी जो राज्य सेंटर लेवल या राज्य लेवल के, यानी कि जो इनको कह सकते हैं कि राज्य पोषित होते हैं, जो जिन्हें राज्य पालता है, जिन्हें राज्य चलाता है या सेंटर भी चलाता है जिनको, ठीक है, उन स्कूलों में, उन कॉलेजों में धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी। जैसे मदरसे वगैरह ये खुद चलाते हैं अगर तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई आप किसी राज्य लेवल के स्कूल, राज्य के स्कूल से, सरकारी स्कूल होते हैं अपने, इनमें आप अपना कोई कुरान वगैरह पढ़ाने लग जाए, नहीं। तो क्या है, आर्टिकल 28 क्या कहता है, राज्य पोषित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो बड़ा सिंपल रहा अब तक का हमारा सफर। मैं आपको एक बार थोड़ा सा मोटा बता देता हूँ। बचपन में हमें दूसरी तीसरी क्लास तक कच्ची पेंसिल हम यूज करते हैं, जिसको पेंसिल बोलते हैं, और उसके बाद हमें पेन दे दिया जाता है। तो उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, उससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि भाई ना, हमारी गलती करने की उम्र जो होती है वो दूसरी तीसरी क्लास तक ही होती है, जब तक हमें पेंसिल, उसके बाद तो अगर हम कुछ गलती करेंगे, पहले क्या होता है कि कोई लाइक में पेंसिल से लिखा तो वो मिट जाता है, ठीक है, तो क्या होगा कि हम अपनी गलती को हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हमने पेन से कुछ लिख दिया तो हम उसको मिटा नहीं सकते, काट देंगे तो शो तो होगी, एक धब्बा तो बनी जाएगी। तो इसलिए कोई भी गलती ना कर रहे हैं अपने करियर को लेकर। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, आर्टिकल से एक बार रिवाइज करा देता हूँ आप सभी के, ठीक है। देखो मैंने पढ़ा है आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये मैंने अभी तक आर्टिकल पढ़ा है आपको, 26, 27 और 28, ये आर्टिकल पढ़ा है मैंने अभी तक, ठीक है। इसमें 14 से लेके 18 तक तो आते हैं समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार, ये हमारे मौलिक अधिकार ही पढ़ा रहे हैं अभी हम, मौलिक अधिकारों में आता है समानता का अधिकार। 19 से लेके 22 तक आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सब कुछ इसमें आते हैं। उसके बाद 23-24 आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, भाई हमारा कोई शोषण ना करे, हमसे कोई फ्री में काम ना कराए, अब अगर हम किसी का काम करते हैं तो हमें पैसे लेने का भी अधिकार है, बेकार करना। और 25 से लेके 28 तक आता है धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई चंदा नहीं ले सकता, दूसरा धर्म, पढ़ाई किस बेस पे होगी, किसी राज्य लेवल या सरकारी स्कूल में, मतलब सरकारी उसमें कोई धार्मिक पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। अब देखो आर्टिकल 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष सभी को समान समझा जाएगा, बिल्कुल मोटा बता देता हूँ, कानून के समक्ष सभी को क्या समझा जाएगा, समान समझा जाएगा, सिवाय राज्यपाल, राष्ट्रपति और राजदूत को छोड़कर, क्योंकि आर्टिकल 361 के तहत उनको क्या आर्टिकल 14 से अलग रखा गया है। आर्टिकल 15 कहता है कि भाई महिलाएं, जाति, लिंग, मूल, वंश, धर्म आदि के आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन इसमें क्या कहते हैं कि भाई महिला और बच्चों के लिए आप कर सकते हैं, उसमें संशोधन हुआ। आर्टिकल 16 कहता है लोक सेवाओं में सभी को समान अवसर दिया जाएगा, लेकिन वही इसका एक करेक्शन कहता है 16T, जो इसका संशोधन कहता है वो कहता है भाई जो धार्मिक शैक्षिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनको आप थोड़ा छूट दे सकते हैं, मतलब विशेष प्रावधान किया जाएगा उनके लिए। आर्टिकल 17 में जो था इसमें क्या था कि आपकी स्पर्शता का अंत कर देगा, छुआछूत का अंत कर देगा। 18 में क्या उपाधि बंद कर देगा, उपाधि सिर्फ रहेगी जो हमारी सशस्त्र सेनाओं में होती है और हमारी शैक्षिक जो होती है, ठीक है, और जैसे कि इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, शैक्षिक होगी, और जैसे कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सब क्या होगी हमारी सशस्त्र सेना वाली, ठीक है। आर्टिकल 19 कहता है कि हमें ना बोलने की स्वतंत्रता है, किसी राज्य में भी अपने जो भारत राज्य क्षेत्र का है तो हमें वहां पर घूमने फिरने की आजादी है, और किसी भी राज्य में निवास करने की आजादी है, वगैरह वगैरह।
आर्टिकल 20 हमें कहता है कि अगर वही किसी को आपने ना कोई आरोपी भी सिद्ध कर दिया गया, कोई किसी केस हो गया, वो आरोपी सिद्ध हो गया, तो भी ना उस पर देखो आप क्या कर सकते हो, उसे एक तो बाध्य नहीं कर सकते उसके खिलाफ गवाही देने के, उसे 2 बार सजा नहीं दे सकते, ठीक है। ये सब चीजें, और उसका संरक्षण करना होगा। ऐसा नहीं कि भाई जेल में घेर दिया और मार दिया, नहीं, जेल में भी उसको संरक्षण देना पड़ेगा, जेल में मर गया तो जवाबदेही होगी। वहीं आर्टिकल 21 में आपको बताया भाई आप क्या खाने की स्वतंत्रता है, जीने की स्वतंत्रता है, जॉब करने की स्वतंत्रता है, ये है वो है। आर्टिकल 22 में मैंने आपको बताया कि भाई इसमें ना आप अगर बंदीकरण में भी है कोई कैदी तो उसे ना 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट से मिलवाना पड़ेगा, और बंदी बना रखा है, ठीक है। और उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो मजिस्ट्रेट से मिलवाना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर, और ना उसको उसके जो उसका केस है उस चीज को बताना पड़ेगा, भाई आप इस केस में आप हमने पकड़े गए हैं, ठीक है। वहीं आर्टिकल 23 में क्या आप बेकार नहीं करा सकते, बेकार मतलब करा सकते हैं, मतलब बिगर पैसे के आप किसी से काम नहीं करा सकते, ठीक है। वो आप अगर काम कराते तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। आर्टिकल 24 में बाल श्रम, यानी आप 14 साल से बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे बाल मजदूरी नहीं करा सकते, ठीक है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों में प्रबंध, जो धार्मिक कार्य करते हैं उनमें प्रबंध, अगर आपको जिस प्रकार की अरेंजमेंट वगैरह करनी है वो आपको छूट है कि आप कर सकते हैं। आर्टिकल हमारा 27 कहता है कि एक धर्म की उन्नति के लिए ना, किसी एक धर्म की उन्नति के लिए आप किसी दूसरे धर्म पर टैक्स के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा कि भाई हमें तो ये धर्म की बढ़ाना है तो दूसरा धर्म हमें टैक्स देगा। और आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी राज्य पोषित संस्थान होते हैं जितने, उनसे आप उनमें आप धार्मिक शिक्षाएं नहीं करा सकते। तो अभी हमारे हो गए हैं कौन कौन से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। कल हम आगे का पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।